हेलो व्यूअर्स, वेलकम। यू आर वाचिंग मी। आज फैसल वाडा साहब तीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में। उनके साथ थे चीफ जस्टिस के जनाब जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और अरफान सादत साहब। तो साथ थे उनके मुस्तफ़ा कमाल और सेनेटर बाउडा के ख़िलाफ़ ये तीन अदालत की कार्रवाई थी। तो उसका हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे माफ़ी मांगी है। मुस्तफ़ा कमाल ने अनकंडीशनल, अनबिलीवेबल और सेनेटर बाउडा ने कहा कि हम जी सोच के बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा लीनियंसी का व्यू लिया इनसे और कहा कि आप दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें ये चीज़ें जो हैं वो आप इनको रीड करें जो आपने पहले कही हुई है। तो एक हफ्ते का टाइम मांगा था मिस्टर बाउडा के वकील ने और मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से पेश हुए हैं फरोग नसीम साहब। इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस किया था तौहीन अदालत का वो अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि ये मामला अगली पेशी पर हो सकता है कि क्लियर हो जाए। पीटीआई ने सारी बातें की, ट्रोलिंग की, मीडिया पे आके बातें की, मौलाना साहब ने, कानून साहब ने। फिर शायद मुझे इनके ऊपर मौके नहीं लगता है कि हमारे डोमिसाइल पे कराची लिखा ये वजह हो सकती है। लेकिन ठीक है, आप एक आईनी इदारे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, आप बात जस्टिस है, सुबह से आए ना, आप सबसे और ऑनेस्ट है। मैंने तो आपको पहले भी कहा है यार आगे से थोड़ा हटो, आगे से हटो। खड़े हो जो फैसल भाई आपको छोड़ा है। सबसे पहले तो आज की हियरिंग का बताइएगा कि आप अदालत में क्या हुआ, अब तक क्या संज्ञान हुआ, आपका उसमें क्या स्टैंड था, आपसे क्या पूछा गया, ये सारी तफसीलात बताइए। रेडी है जी? जी जी देखिए, अभी तो सर्विलेंस है केस और उसके अंदर नेक्स्ट डेट जरी कौन सी है, तो अभी दो साल में केस हुआ है। जेल हमारा केस सुनाई है, उसकी सुनवाई अब नेक्स्ट डेट में होती है या जो भी अनाउंसमेंट होती है। अभी तक तो मेरी साइड तो आ ही रही है। मेन साइड थी वो दूसरी कंप्लेनेंट की थी, मेरी बारी आई तभी मैं तो अभी तो मुझे सभी बताया गया कि नेक्स्ट डेट में आपने आना है। मुझे कोई बुलाया साथ, अब उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट डेट में है क्या। अच्छा ये बताइए, मुस्तफ़ा कमाल ने तो माफ़ी मांग ली, मुस्तफ़ा कमाल ने तो माफ़ी मांग ली, आप अभी तक उस पर कायम हैं? आपका दिल है कि माफ़ी भी मांगी जा सकती है अगर कोई मसलत करा? माफ़ी तो खड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी नहीं मांगी जा सकती, तो उसका नहीं, माफ़ी मांगना तो गुनाह नहीं है। लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो कभी नहीं हुई है। अगर मैंने वो गलती की है तो मैं खड़े में बैठे हुए आदमी के कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, मुझे उसकी तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद तो मैं जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ऑनेस्टी का, मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश करनी पड़ेगी। अवाम नहीं है जो उनका फैसला हो, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनकी कोर्ट की भी इज्जत करता हूँ और तीन जजेस की भी। फैसल वाडा साहब, आज अदालत के अंदर वाज़ेह अल्फाज में एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई कोर्ट के 2 जजेस को मुखातिब होकर कहा था, तो वो स्पेसिफिक पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं। अगर आप समझते हैं कि वो सब इस बात की मैं बात कर सकता हूँ, कितनी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको 10 का अगर फिगर है उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का,
तो अगर 2.5 हिस्सा स्पेसिफिक जजेस के बारे में है, अतर मिनल्ला और जज बाबर सत्तार, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ना कि उनके बारे में मैंने ख़त की बात की थी और ख़त का जवाब भी मिल रहा था और जवाब नहीं आया, और आने के बाद वो ख़त के अंदर कितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं, ठीक है। तो वो तो मैं जवाब बताऊँगा, उन्होंने कहा है स्पेसिफिक, और मैंने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात ज़रूर की थी कि ये 2 स्पेसिफिक जज की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट और लेटर के ऊपर। तो उसमें तो मैं अभी भी हूँ, जब वो लेटर मैंने मांगा तो उसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो नथिंग अगेंस्ट द जुडिशरी, तो वो स्पेसिफिक एक लेटर है, मैं आपसे एक लेटर मांगता हूँ तो मैं आपका नाम लेके कहूँगा आपका लेटर आपने मुझे दे दें। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने पूरे मीडिया से ही बात कर दी है, तो वो तो मैंने नहीं की। कहा जा रहा है कि आपने किसी कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कहें? सर या तो उनके बाप को पता होगा या मेरे बाप ने बताया होगा, तो आप ये पहले बता दें कि मेरे बाप ने इतला दिया, किसी और के बाप ने इतला दी है। जब आप ये बता देंगे तो मैं भी जवाब दे दूँ। Sir, the Chief Justice, Wada Sahab, the Chief Justice is very kind with you. And my second question, why you are so angry with the judges? नहीं, मैं एंग्री बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं खुद बात करना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका लॉयर बात करेगा, या आप लॉयर को डिसएंगेज कर दो, तो मैं लॉयर को डिसएंगेज तो नहीं कर सकता था, बट मेरा था आई वांटेड टू स्पीक टू एंड एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं बताना चाहता था। लेकिन उन्होंने कहा कि आप या इनको रखें या आप बात करें। मैं ठीक है सर, Wada Sahab, अगर आपने अतर मिनल्ला का नाम लेते हुए उनका जिक्र करते हुए कहा कि मैं कमान करता हूँ कि उन्होंने ये नहीं किया होगा, आपने बार बार कमान का जिक्र किया। मेरी मर्जी भाई, मैं गुमान का करूँ, मैं गुमान का करूँ, मैं यकीन का करूँ, मैं नहीं करूँ, मेरी मर्जी है पूरा कर लो। जनाब। सवाल ये है, आपने कमान का जिक्र किया, यहाँ पर तो राहदारियों में ऐसी बातें होती हैं कि आपकी कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसकी वजह से आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें हम कमान करने के वो अच्छी वीडियोस नहीं होगी इसलिए आप ब्लैकमेल होते। अगर सबूत है तो जिस तरह काजी फाइज हिस्सा ने कहा, देखिए आपको ना, रेफरेंस देखिए लेके आप आए। फिर बर्दाश्त का मादा भी रखें। रेफरेंस लेके आए। देखिए अगर मेरी कोई वीडियो की आपने मिसाल दी है, तो फिर जिन्होंने बोली है उनके घर वाले ना हो, ये चेक करवा लीजिएगा। मैं तो बड़ा स्ट्रेट बात करता हूँ। Wada Sahab, एक छोटा सा सवाल है, अगर बाबर सत्तार और अतर मिनल्ला के से मुतल्लिक़ कोई बात की जाए तो तुम्हें तरह लग जाती है, जबकि यूट्यूब न्यूज़ नेटवर्क और उनके हम नवाज जो है वो आए रोज़ चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, तो ये क्या? देखिए जी, मुझे तो PTI ने सारी बातें की, ट्रोलिंग की, मीडिया पे आके बातें की, मौलाना साहब ने की, कानूनी साहब ने की। फिर शायद मुझे इनके अपना मौक़िफ़ नहीं लगता है कि हमारे डोमिसाइल में कराची लिखा है, ये वजह हो सकती है। लेकिन ठीक है, आप एक कई इदारे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, आप बात जस्टिस है, सुबह से आए ना, मतलब आप और ऑनेस्ट है। मैंने तो आपको पहले भी कहा है कि नौबत नहीं आनी चाहिए, यानी बयान नहीं होना चाहिए था यहाँ के। मतलब पार्लियामेंटेरियन और जुडिशरी के बीच में देखें, हम वी आर हैंड इन ग्लव। पार्लियामेंटेरियन और जुडिशरी दोनों जो है दे हैव टू वर्क टुगेदर, और रोज़ का हमारा ये अनप्लेजेंट एक तो आप चीज़। क्या तजवीज़ करते हैं, कोई पहल करनी चाहिए इसके नहीं, खातिर? मैं तो कहता हूँ देखिए, पहली दफ़ा तो हो नहीं रही, चीज़ें कितनी दफ़ा हुई हैं, कितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस इससे अफेक्ट हुए हैं इस किस्म की चीज़ों से। मैं समझता हूँ कि ये इन चीज़ों पर रिस्ट्रेन करनी चाहिए, और हमें भी मुस्तफा careful इकबाल होना ने चाहिए। तो माफ़ी मांग ली आप सर मगर वो आप अगर फाइज साहब की बात सुने ना, वो माफ़ी में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कह रहे हैं भाई मुझे कोई एक्शन ही नहीं लेना, मुझे आपको रियलाइज़ करवाना है कि भाई व्हाट फॉर Sir, the court was very lenient and very kindful with these two. What do you think? He was not lenient. He was trying to explain कि why there is a need for this. I just want to know. और दूसरा जो है वो ये कह रहे थे कि चैनल्स का जो इशू है, वो तो हम पार्लियामेंटेरियंस तो रोज़ फेस करते हैं, हम तो आदी हैं कि चैनल्स रोज़ हमारी पगड़ियाँ उड़ाते हैं। तो आई थिंक बड़ी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन थी। लेकिन आपकी आमद को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि आप गलत को भी दिफा कर रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हैं, वावडा साहब की स्टैंडिंग से साथ खड़े हैं। देखें, मेरी आमद को अगर गलत समझा जा रहा है तो जो भी समझ रहा है वो उसकी सब सोच है। बट ये है कि हम अगर किसी भी सेनेटर की, मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेनेट में, चाहे उसने गलती की हो चाहे उसने सही काम किया हो, बात की बात है। और फैसल वाडा साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, आज से नहीं 20 साल से जानता हूँ, सियासत से पहले का जानता हूँ।
तो अगर कोई ऐसी बात है और अगर कोई ऐसे सोच रहा है कि मेरी आमद से कोई इसमें कोई ख़ास बात है, तो ऐसी बात नहीं। पहले भी पार्लियामेंटेरियंस आते रहे हैं और डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस उनके लिए आते रहे हैं। आज पूरी MQM आई हुई मुस्तफ़ा साहब के लिए, कमाल के बढ़ लिए। रही है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट या अदलिया में सर ऐसे नहीं है, देखिए एक स्टेटमेंट पे या एक चीज़ पे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अदलिया और पार्लियामेंट में, जैसे उन्होंने कहा कि हम आपको बड़े हाई एस्टीम में लेते हैं, आप हमें अपनी हाई एस्टीम में लेते हैं। हम कभी किसी जजेस के बारे में ऐसी बात नहीं करते हैं, ना हम करना चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात हो गई है तो क्या वजह है, वो ये भी जानना चाहते हैं क्या वजह है। तो व्हाट इज़ द